उसके लिए यही है सर, अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबको इंसाफ मिले। ऐसे कहाँ से लाएं जब मरीज ही हमारा लेट गया है बिस्तर पे, तो मेरा सुविधा बेटा मिल तो जाएगी। बिल्कुल ही बेकार हो गया। 3 जनवरी को गाजियाबाद के मुरादनगर का वो हादसा जब शमशान घाट में जयराम का अंतिम संस्कार हो रहा था। पंडित जी ने लोगों को मौन धारण करने के लिए शमशान घाट के गलियारे में इकट्ठा किया और अचानक शमशान घाट के गलियारे की छत दर्जनों लोगों के सिर पर काल बनकर गिर गई। इस हादसे में 24 लोगों की मौत हुई और 17 लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत यह है कि वो अब अपनी रोजी रोटी कमाने लायक भी नहीं रहे। जयराम के बेटे दीपक की रीढ़ की हड्डी और गर्दन में गंभीर चोट लगी है, जिसकी वजह से अब न जाने कितने दिन तक बिस्तर पर रहना होगा। दीपक और उनके परिवार को अब यह सदमा भी है कि उनके पिता के अंतिम संस्कार में ऐसा भयानक हादसा हुआ, जिसके बाद उनके पड़ोसी और रिश्तेदारों में कई ऐसे घर हैं जिनमें कोई दीपक जलाने वाला तक नहीं रहा। वही है, वहाँ पे सारा प्रोग्राम ख़त्म हो ही चुका था। उसके लिए पंडित जी ने बुलाया था कि 2 मिनट का मौन धारण, हाथ पाथ धो के सब आके यहाँ पे एक जगह एकत्र हो जाओ। होने के बाद वहाँ पे जैसे खड़े होकर 2-1 बोली बोले थे पंडित जी ने, इतने में ही सारी छत ऊपर से नीचे एकदम गिर गई। जो उसे देख सके गिरती हुई को, वो अपना निकल गए, बाकी सब उसी के नीचे दब गए। तो उसमें कितने आपके रिश्तेदार थे जिनकी मौत हो गई और कितने घायल हुए थे? 24 लोग हैं टोटल जो जिनकी मौत हो गई है। उसमें 5, 6, 7 जने तो आस पड़ोस के हैं, बाकी सब रिलेशन के ही हैं, जिसमें कुछ जख्मी हैं, ज़्यादा जख्मी भी हैं, जिनके हाथ कट गए, किसी का पैर, किसी के पैरों में दोनों में रोड पड़ी हैं, किसी के हाथों में, किसी का पूरा शरीर भी डैमेज है। शमशान घाट के गलियारे की इस छत का लेंटर कुछ दिन पहले ही डला था। टूटे हुए इस लेंटर को देखकर साफ पता चलता है कि इसे बहुत बेतरतीब तरीके से बनाया गया। लेंटर में सरिये का इस्तेमाल काफी कम हुआ था, मटेरियल भी घटिया था और सपोर्ट के लिए कॉलम भी काफी दूरी पर थे। जयराम के अंतिम संस्कार के वक्त बारिश हो रही थी। बारिश के पानी से इस कमजोर लेंटर का वजन बढ़ गया और ये छत दर्जनों मासूम लोगों के सिर पर टूटकर गिर पड़ी। अब जयराम के बेटे दीपक ने ठेकेदार और प्रशासन समेत 4 लोगों के खिलाफ यूपी एसआईटी को शिकायत दी है, जिसके बाद एसआईटी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उसके लिए यही है सर, अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबको इंसाफ मिले। अब सब गए तो दुख में थे, अब पता चला और ही सबके साथ दुख हो गया, सबको इंसाफ मिले, इसीलिए किया। यहाँ लोकल प्रशासन कुछ उस पर कार्रवाई कर नहीं रहा था जैसी होनी चाहिए थी? हाँ सर, उसमें कोई मटेरियल ठीक लगा हुआ ही नहीं था। उसमें जैसे उससे बुलडोजर वगैरह से उठा भी रहे थे सरियों में लगा के लेंटर को, गिरे हुए को, तो वो सरिये सारे के सारे ऊपर आ जाते थे और लेंटर उससे वहीं मतलब सारा मटेरियल नीचे गिर रहा था। हमने यही लिखवाया अपना, वो जो 4 जने थे उनके ठेकेदार वगैरह, जीआई वगैरह, इनके नाम लिखवाए हैं, इनके नाम है। इस हादसे की खबर मिलते ही जयराम के परिवार और पड़ोस की महिलाएं भी फौरन शमशान घाट की तरफ भागी। शमशान घाट पहुंचकर मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जिससे जो हो सका उसने वो किया। सरकार ने हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। एक नौकरी का भरोसा भी दिया गया है। घायलों के शुरुआती इलाज का खर्च तो प्रशासन ने उठाया, लेकिन अब जो लोग कुछ काम करने लायक नहीं रहे, उनके परिवार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। नहीं हो रहा, प्रशासन तो कहती है, आती है, लिखती है बस कि हाँ लिखित कार्रवाई चल रही है, आगे कुछ कार्रवाई है ही नहीं। अस्पताल में मरीज को ले जाते हैं, वहाँ भी एम्बुलेंस का भी और वैसे भी पैसे ही मांगते हैं कि पैसा लाइए जी, जब आगे कार्रवाई होगी। जो 1-2 दवाई होती है वो दे देते हैं, उसके बाद बाहर से लिखते हैं। अब बाहर के लिए पैसा सर लाए कहाँ से? जो हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा उस दौरान तो बिल तो नहीं दिया होगा ना आपने? नहीं, अब एक बात है, ये जो थोड़ी बहुत है वो तो चलो 100-200 रुपए दे देते हैं, लेकिन जब ज्यादा मांगते तो उसके लिए पैसा तो कहते नहीं, कार्रवाई आगे वो करते ही नहीं है, तो फिर तो पैसा जमा करना ही पड़ता है सर। जब ट्रीटमेंट हुआ था हॉस्पिटल में तब तो एडमिट तक प्रशासन ने कराया था सबको ट्रीटमेंट। हाँ वो तो कराया है, अब आगे के लिए भी तो कार्रवाई आगे के लिए चाहिए ना, आगे के लिए चाहिए।
शमशान घाट हादसे में प्रीति के 35 साल के भाई अशोक धामा को भी गंभीर चोटें आईं और फिर उसका हाथ काटना पड़ा। अब उसका भविष्य क्या होगा, ये सोचकर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। कोई नहीं रही है सर, जैसे उन्हें कुछ सुविधा बेटा मिल तो जाए। बिल्कुल ही बेकार हो गया। और हुए तो सभी मनु कह रहे थे कि उसका हाथ ना तो क्या है, जो खत्म हो गए वे भी अपने ही थे बेचारे, क्या करें। सबका दुख अपने ऊपर है भैया। मुरादनगर के शमशान घाट हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए कितना घातक है। सिर्फ एक ठेकेदार और प्रशासन के कुछ लोगों की पैसे की ललक और सिस्टम की खामियों ने 24 लोगों की जान ले ली और उनसे जुड़े सैकड़ों लोगों की दुनिया उजाड़ दी गई। TV9 भारतवर्ष के लिए अंकिता विरमानी के साथ फरीद अली की खास रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।